स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हुज़ रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं एक स्टैचोमेट्री का एक सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर क्लास का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ग्रेफाइट जो है एक क्रिस्टल की फॉर्म है, कार्बन का क्रिस्टल है, उसके दो फॉर्म्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? बेसिकली जो पेंसिल की चूंच होती है, पेंसिल की जो निब होती है उसको कहते हैं ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो उस चीज़ का हमें जो है वो मास गिवन है, ठीक है। मास कितना है उसका? 360 ग्राम मास है उसका, और उसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने और उसके अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने उस क्वेश्चन के अंदर। अभी सबसे पहले हमारे पास जो मास है वो है 360, तो इसमें हमने देखना है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करें, तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में, तो हमने यहाँ लिखना क्या? एटॉमिक मास। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हम इसको हल करेंगे। अब गिवन मास हमारे पास है 360, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास, जैसे आपको याद होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। हमने इसको हल किया तो जवाब क्या आया? 30। इट मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास? 30 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। कार्बन के 360 ग्राम्स के अंदर मोल्स की क्वांटिटी कितनी है? 30, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? अब हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो फार्मूला है पहले भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, तो n इंटू Na, ठीक है। यहाँ पर ये जो n है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोल्स हैं, ठीक है ना। और Na रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n हमारे पास कितने? n की वैल्यू क्या है? 30, और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा कितना? 6018, ठीक है, इंटू 10⁻23। 1 to 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर पॉइंट देंगे। अगर हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है तो लेफ्ट साइड हम इस जीरो को लेफ्ट साइड 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो जवाब आएगा हमारा 1.8060 इंटू 10⁻। अब 2 पॉइंट्स हम लेफ्ट साइड गए हैं तो 10⁻² हो जाएगा, तो उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.806 इंटू 10⁻25। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले? 1.806 इंटू 10⁻25। इट मीन्स दैट के 360 ग्राम्स के अंदर ग्रेफाइट के 360 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने? 1.806 इंटू 10⁻25, और नंबर ऑफ मोल्स कितने? 30 मोल्स हैं। दैट्स इट। ओके बेटा, तो अभी हम एक और मिसाल आपके सामने लेके आए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके सामने कि उस क्वेश्चन में ये है कि अगर आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है, उसको आप क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो सवाल है कि अगर आपके पास 200 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, 200 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट है, जब वो डिकम्पोज होगा तो मास ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी का मास कितना प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट में, और वॉल्यूम ऑफ
N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है, एक किस्म की गैस है, तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस कंडीशन पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, सवाल को थोड़ा गौर से समझिएगा कि हमारे पास क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट का मास गिवन है और हमें मास ऑफ वाटर भी मालूम करना है और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस का वॉल्यूम भी मालूम करना है, लेकिन STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मास रिलेशन है, तो इसमें हमने मास, इसका मास कितना है, सबसे पहले ये हम कैलकुलेट करेंगे साइड पे कि NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक है, एक का मास होता है 14 प्लस कार्बन 4 हैं, एक का मास होता है 1 और प्लस नाइट्रोजन एक है, एक का मास होता है 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक का मास होता है 16। ठीक है ना, ये कितना हो गया 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 30 48 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको टोटल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास जिसे कहते हैं। ठीक है, AMU से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मास, इसका 1 मोल है, कितने मोल्स हैं 1 मोल है, इस 1 मोल के अंदर इसका मास कितना है 80। ठीक है, अब उसके बाद है H2O, एक H2O का मास कितना होता है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो टोटल कितना हो गया 18। ठीक है, तो इसका अगर 1 मोल है तो 80 ग्राम इसका मास है, मॉलिक्यूलर मास है, और पानी का 1 मोल है, अगर 1 मोल होगा, ठीक है ना, 1 मोल का मास कितना निकलता है 18। अब इसके 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के अंदर मास कितना होगा 36 होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो मास है वो कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम इसका मास है। इसका मास क्या है मालूम करना है हमने। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लाई बाय 80 बराबर 36 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, अब ये 80 इसके साथ मल्टीप्लाई करा है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 200 ओवर 80। ठीक है, इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 टाइम 18 टाइम। ठीक है, जब हम करेंगे ओवरऑल जवाब कितना आएगा 90 ग्राम आएगा। ठीक है ना, x बराबर किसके 90 के। इट मीन्स दैट कि x बराबर किसके किसका मास हम मालूम कर रहे हैं H2O का। ठीक है ना, H2O का मास कितना लिखना 90 ग्राम। ठीक है, अब वंस अगेन क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा। हमारे पास 200 ग्राम क्या है 200 ग्राम मास है, किसका मास है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट का 200 ग्राम मास है और वाटर का मास हमने मालूम करना था। अब अगर इसका अगर 200 ग्राम है तो इसका 90 ग्राम मास निकलेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल मेथड है। अब हमारे पास क्या है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट और H2O वाटर। ठीक है ना, पहले हम इसको अमोनियम नाइट्रेट को लेके H2O का मास कैलकुलेट करके हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट और वाटर इन दोनों का इसका मास गिवन है, इसका मास मालूम करना है। रेशियो की मदद से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इसका 1 मोल है तो इस 1 मोल का मास कितना है 80 ग्राम है। ठीक है, और 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल का मास कितना है 18 है। ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर कितने मोल्स हैं इसके 2 मोल्स हैं, मतलब इसके 1 मोल इसके 2 मोल्स हैं। ठीक है, लेकिन इस 1 मोल का मास कितना है 80 है और इस 1 मोल का मास 18 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसका 1 ग्राम लेते हैं, ठीक है, अगर इसका हम 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम होगा तो इसका कितना होगा बहुत वैल्यू कम आएगी। ठीक है ना, डिवाइड किया जाएगा इसको
अब जो भी वैल्यू आए इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर हम इसका 200 ग्राम मास लेते हैं, ठीक है, 200 ग्राम मास लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि 200 ग्राम इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, 90 ग्राम, ठीक है ना। आप दोनों तरह से एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड के जरिए भी हल कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। अब जो चीज़ हमें गिवन है उसको हमने स्टैंडर्ड लेना है। अब हमारे पास इसके कितने मोल्स हैं, इस इक्वेशन के अंदर इसका 1 मोल है, ठीक है ना। लेकिन इस 1 मोल के अंदर इसका जो मास है वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास वो 80 है, ठीक है। अब हमने इसका हमें जो इसकी क्या चीज़ गिवन है, 200 ग्राम्स गिवन है। अब हमने ग्राम्स को पहले क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है मोल्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि n बराबर किसके, गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोल्स बराबर किसके, गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है 200 और अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास 80 है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे जवाब कितना आएगा, 2.5, ठीक है बेटा। तो इसका अगर 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ठीक है ना। अगर इसका 2.5 मोल्स आ जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, मतलब 200 ग्राम्स के अंदर इसका 2.5 मोल्स बनता है। अब अगर इसका 2.5 मोल्स होगा तो इसका भी 2.5 मोल्स होगा। अब आपको जैसे कि आप जानते हैं कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल गैस कंटेन, उसके अंदर कितना मास होता है, सॉरी उसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम है किसी गैस का, तो 2.5 के अंदर कितना होगा, तो ऑफकोर्स अगर 1 के अंदर इतना है तो 2.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 से, तो इसका जवाब आएगा 56.035, ठीक है। तो इट मीन्स दैट 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, किसका, इसका वॉल्यूम जो होगा कितना होगा, 56.035 वॉल्यूम होगा इसका। आई होप कि आपको दोनों असेसमेंट समझ में आ गए होंगे।